बुधवार को सभी राजस्व अधिकारियों ने कामकाज बंद कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में ही तहसील कार्यालय के बगल में तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजस्व अधिकारियों के हड़ताल पर जाने से कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया है। आपको बता दें कि राजस्व अधिकारियों के बीच में शासन ने कार्य विभाजन कर दिया है। राजस्व अधिकारियों को गैर न्यायालयीन और न्यायालयीन कार्य के लिए बंटवारा कर दिया गया है। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसे राजस्व अधिकारियों ने राज्य सेवा आयोग के नियम और शर्तों के विपरीत माना है। इसी के विरोध में 6 अगस्त से सभी राजस्व अधिकारियों ने पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। राजस्व अधिकारी संघ की दिन भर भोपाल में बैठक चली। बैठक में निर्णय के बाद सभी अधिकारी कलेक्ट्रेट में एकजुट हुए। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में ही तंबू गाड़कर धरना पर बैठ गए। शाम 6 बजे तक सभी राजस्व अधिकारी धरने पर मौजूद रहे। अधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका कलम बंद प्रदर्शन जारी रहेगा। राज्य शासन के द्वारा जो हमारे राजस्व अधिकारी हैं उनके मध्य न्यायिक एवं गैर न्यायिक में कार्यों का विभाजन किया गया है। चूँकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो भर्ती है, सेवा शर्तें हैं, हमारी भर्ती ही राजस्व कार्यों के लिए होती है और जो हमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जो शक्तियाँ मिलती हैं वो अतिरिक्त शक्तियाँ होती हैं जो ज़िले में कलेक्टर महोदय देते हैं। परंतु इस विभाजन से हमारा जो मूल कार्य है हम उसी से विरत हो रहे हैं। जिस कार्य के लिए हम लोग भर्ती हुए हैं, जिस वजह से हम लोगों ने पीएससी की परीक्षा पास करके और पदोन्नत होकर के हमारे अन्य संवर्गीय साथी आए हैं, तो हमारा संघ इसी का विरोध कर रहा है। आज आप सभी को जानकारी होगी कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है और हमारा यही आप सभी के माध्यम से निवेदन है कि जब पूर्व में शासन की नीतियाँ ये थी कि जो राजस्व न्यायालय हैं उनकी पहुंच सभी तक सुनिश्चित करने के लिए टप्पे कार्यालय खोले गए, उप तहसीलों का निर्माण किया गया। परंतु वर्तमान नीति में जो पहले 4 राजस्व अधिकारी मिलकर के कार्य करते थे, अब वो सभी कार्य एक राजस्व अधिकारी को करने हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आम जनों को भी समस्याएं होंगी। जो मूलभूत समस्याएं थी उन पर ध्यान नहीं दिया गया। मूलभूत समस्याएं क्या थी? ऑपरेटर की समस्या थी, रीडर की समस्या थी, 2016 से जो पदोन्नति बंद है, पदोन्नति की समस्या थी, जो संवर्ग की जो वेतन विसंगति है उसकी समस्या थी, जिनके लिए हमारा संघ पिछले कई वर्षों से ज्ञापन दे रहा था, मांग कर रहा था। उन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उन समस्याओं की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उन समस्याओं को पीछे धकेलते हुए एक नया विभाजन कर दिया गया। इससे कहीं ना कहीं पूरा संवर्ग हतोत्साहित है, निराश है। आप सभी जानते हैं कि हमारे राजस्व अधिकारी, चाहे वो चुनाव का कार्य हो, चाहे वो आपदा का कार्य हो, चाहे कोरोना काल के दौरान के कार्य हो, कहीं पर भी हमारा संवर्ग पीछे नहीं रहा है। परंतु वर्तमान परिदृश्य में हम सभी राजस्व अधिकारी शासन की इस नीति से बहुत दुखी है, हतोत्साहित है और हम सभी आपके माध्यम से अपील करते हैं कि शासन हमारी मांगें सुने और उस पर न्यायोचित निर्णय करे। एक अध्ययन ग्रुप बनाए, उसके अनुसार इसके लाभ और हानि पर विचार करने के उपरांत एक तार्किक निर्णय लिया जाए। अभी बिना किसी संसाधन को उपलब्ध कराए एक तरफा निर्णय ले लिया गया है कि न्यायिक और गैर न्यायिक में विभाजन कर दिया जाए। अब आप ही बताएं, सीधी जिले के जैसे सिहावल जैसे तहसीलें हैं, कुसमी जैसे तहसीलें हैं, वहाँ पर गैर न्यायिक व्यक्ति क्या कार्य करेगा? ऐसे दूरस्थ जिले हैं, वहाँ पर गैर न्यायिक व्यक्ति क्या कार्य करेगा? वहाँ ना तो डेली लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, ना वहाँ अन्य कोई ऐसे कार्य हैं। जैसे पूर्व में स्थितियाँ थी उन्हीं स्थितियों को लागू रखते हुए और जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे आम आदमी भी दो चार होता है, राजस्व न्यायालयों में ऑपरेटर नहीं है, उनके लिए प्रॉपर बाबू नहीं है, उन समस्याओं को दूर किया जाए और राजस्व अधिकारियों के वेतन विसंगति को दूर किया जाए और जो पदोन्नति है 2016 से पदोन्नति मध्य प्रदेश में रुकी हुई है, इसको लागू किया जाए, इसको प्रारंभ किया जाए। आप सभी से यही अनुरोध है।